Good morning, students. Good morning. Say loudly, good morning, students. Good morning. How are you? I am fine. Very good. And students, do you want to know the remaining story of the chapter, the Wolves of Cernogratz? Yes. Are you eager to know the end? Okay. Now sit straight and pay attention to the story. Now, बच्चों, page number once again tell me. 18. Page number 80 and paragraph number is 26. Okay, very interesting story. Can you see the wolves of howling in the picture? है ना? They are lifting their mouth up and they are howling. Hundreds of wolves, said the merchant, who was a man of a strong imagination. बच्चों, who said? Hundreds of wolves, who said? Conrad. कौन? हाँ, merchant. Merchant said there may be hundreds of wolves. बहुत सारे wolves हैं, बहुत सारे. They are in large number and they are howling. The merchant, has a poetic nature. He was very sensitive. He was very imaginative. He has an emotional feeling for the others. So now moving to the next page, paragraph number 27. Moved by some impulse which she could not have explained, the Baroness left her guest and made her way to the narrow, cheerless room where the old governess lay watching the hours of the dying year slip by. बच्चों, अब उसको कुछ इंट्यूशंस हुई, बैरोनेस को कुछ फीलिंग हुई, कुछ अनुभूति हुई जिसको कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी. उसने अपने गेस्ट को वहीं छोड़ा और धीरे से वो उस नैरो वे से, पतले सकरे रास्ते से होती हुई उस रूम में गई जिस रूम में कोई भी आवाज़ नहीं थी. चीयरलेस. बच्चों, चीयरलेस मीन्स जहाँ पे कोई मुस्कान नहीं थी, कोई खुशी की रेज नहीं थी, जहाँ पे सन्नाटा था और जहाँ पर वो ओल्ड गवर्नेस बैठी हुई थी या लेटी हुई थी, देख रही थी अपने नृत्य के अंतिम कुछ घंटों को. अपनी आंखों से अपनी नृत्य के समय के पहले के कुछ मिनटों को वो फील कर रही थी, उसको देख रही थी. इन स्पाइट ऑफ द बिटिंग कोल्ड ऑफ द विंटर नाइट द विंडो स्टूड ओपन. बच्चों, दिसंबर द मंथ ऑफ टू मच कोल्ड, है ना? तो बहुत ठंड थी. दिसंबर का मंथ वैसे ही आपकी वेकेशन हो जाती है ठंड के कारण, और तो कई बार होता है हम लोग के स्कूल भी बंद हो जाते हैं ना जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है. तो इतनी ठंड के बावजूद भी वो जो गवर्नेंस लेटी थी जिस रूम में, उस रूम की विंडोज़ ओपन थी. विद एन एक्सक्लेमेशन ऑन हर लिप्स द बैरोनेस रस्ड फॉरवर्ड टू क्लोज इट. तो बैरोनेस की लिप्स पर एक अजीब सा, एक सरप्राइज का फील आया और वो दौड़ी विंडोज़ को बंद करने के लिए. समझ गए? उसको लगा कि उसको लगा कि ये जो ओल्ड लेडी है शायद ये कुछ और हो जाए, तो चलो विंडो क्लोज करते. लीव इट ओपन, said the old woman in a voice that for all its weakness carried an air of command such as the Baroness had never heard before from her lips. अच्छा, जो ये ओल्ड लेडी थी ना, ये लेजेंड फैमिली की थी. तो ये इसके जो रग रग में था, जो इसके ब्लड में था, वो था कमांडिंग नेचर, दूसरे को आदेश देना. वो तो इसकी परिस्थितियाँ खराब हो गई थी, गर्मी आ गई थी कि वो गवर्नेंस का काम करने लग गई, लेकिन उसके ब्लड में क्या था? रूलिंग पावर थी, दूसरों को आदेश देना था. तो उसकी आवाज़ में इतनी कमजोरी के बाद भी जो उसने बोला, जिस टोन में बोला, वो कमांडिंग टोन था. बच्चों, कैसा टोन था ये? कमांडिंग टोन. उसने उसे कमांड करते हुए कहा, लीव इट ओपन, इसे खुला रहने दो. बैरोनेस ने ऐसी कमांडिंग वॉइस पहले कभी नहीं सुनी थी उसके लिप्स से. कभी नहीं उसको लगा था कि बैरोनेस को कभी फील नहीं हुआ कि गवर्नेंस ऐसा भी ऑर्डर करेगी. समझ रहे हैं ना बच्चों? बट यू विल डाई ऑफ कोल्ड. बैरोनेस ने कहा, लेकिन तुम मर जाओगी, इतनी ठंड है तो तुम मर जाओगी.
आई एम डाइंग इन एनी केस सेड द वॉइस. वॉइस ने कहा कुछ भी हो, विंडो क्लोज हो, विंडो ओपन हो, आई विल डाई इन एनी केस, किसी भी केस में मुझे अब मरना है. एंड आई वॉन्ट टू हेयर देयर म्यूजिक, बट आई वॉन्ट टू हेयर द म्यूजिक ऑफ वॉट? म्यूजिक ऑफ वॉट? Music of what? Yes, the music which was being like howling of the wolves. She addressed the howling of the wolves like a music. They have come from far and wide to sing the death music. बच्चों क्या कहा उसने कि ये देखो ये लेजेंड फैमिली के लिए आए हैं, दूर दूर से आए हैं इस डेथ म्यूजिक को सुनाने के लिए. तो आई वॉन्ट टू लिसन डियर म्यूजिक. इट इज़ ब्यूटिफुल दैट दे हैव कम. बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो आए हैं. आई एम द लास्ट वन सेमनोग्राट्स दैट विल डाई इन आर ओल्ड कैसल एंड दे हैव कम टू सिंग टू मी. कहती मैं लास्ट हूँ, मैं लेजेंड फैमिली की लास्ट पर्सन हूँ जो इस अपने ओल्ड कैसल में मरने वाली हूँ, और इसीलिए वो मेरे लिए बच्चों गीत गाने आए हैं, हावलिंग सॉन्ग सुनाने आए हैं. दे आर हियर टू सिंग अ सॉन्ग ऑन माई डिपार्चर. हम डिपार्ट करने वाले हैं ना, यहाँ से हमारी जो डेड सोल है यहाँ से रवाना होने वाली है, तो हमें वो गीत सुनाने आए हैं. द क्राई ऑफ द वुल्व्स रोज ऑन द स्टिल विंटर एयर एंड फ्लोटेड राउंड द कैसल वॉल. बच्चों वुल्व्स की क्राई की जो आवाज़ थी वो उठती गई, ऊंची होती गई और जोर होती गई, और कैसल के वॉल्स पर फ्लोट होने लग गई, बहने लगी, कड़कड़ में सुनाई देने लगी. पूरा महल उसकी आवाज़ से गूंजने लग गया. द ओल्ड वुमेन ले बैक ऑन हर काउच एंड विद अ लुक ऑफ लॉन्ग डिलेड हैप्पीनेस ऑन हर फेस. ओल्ड वुमेन जो थी उनकी उसकी आवाज़ सुन करके चेहरे पर उसकी ऐसी मुस्कान आई, ऐसी खुशी आई जो बहुत दिनों से डिले थी. समझ रहे हैं ना, जिसका उसको इंतज़ार था. तो वो मुस्कान आई, वो खुशी आई, वो अपने बेड पर बड़ी ही कंफर्टेबल मैनर में लेट गई. गो अवे शी सेड टू द बैरनेस, आई एम नॉट ओनली एनी मोर, आई एम वन ऑफ द ग्रेट ओल्ड फैमिली. उसने कहा बैरनेस से कि चले जाओ यहाँ से, यू कैन गो फ्रॉम हियर. अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ यहाँ पर मेरा पूरा परिवार है. ऐसा इमेजिनेशन होता है बच्चों, when somebody die, so their old family members who already died, they all come to take their soul with them. Understand? पता है ना, कुछ ऐसा सुनने में आता है. अब that is true or not true, I don't know. That thing the old lady saying कि मत यहाँ से जाओ, यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली आई है. I think she is dying, said the baroness. Sorry. When she had rejoined हर गेस्ट, तो वो चली जाती है और अपने गेस्ट को दोबारा से ज्वाइन कर लेती है और कहती है कि मुझे लगता है कि शी इज व्हाट शी इज डूइंग नाउ, शी इज डाइंग. आई सपोज वी मस्ट सेंड फॉर अ डॉक्टर. कहती मुझे लगता है कि मुझे एक डॉक्टर को कॉल करना चाहिए. एंड दैट टेरिबल हाउलिंग, और ये कितनी खतरनाक हाउलिंग की आवाज़ है, डर लग रहा है. नॉट फॉर मच मनी वुड आई हैव सच डेथ म्यूजिक. कहती हैं कि ऐसा डेथ म्यूज़िक तो कितना भी धन दे दें हम नहीं सुन सकते. ये नेचुरल है, ये बिल्कुल नेचुरल है. नो ह्यूमन बीइंग कैन प्रोड्यूस, कैन टेल टू वुल्व्स टू मेक दिस काइंड ऑफ म्यूज़िक. अंडरस्टैंड? क्या समझे? कोई कितना ही पैसे दे के कुछ भी चाहे कि वुल्व्स को इस तरह की म्यूज़िक सुनाने के लिए सुना सकता है? क्या उनको रोक सकता है? ना उनको कह सकता है सुनाओ, ना रोक सकता है, ना किसी और से ऐसा डेथ म्यूज़िक कोई सुना सकता है, सुनवा सकता है. कितना भी पैसा दे दे वो ऐसा नहीं कर सकता. दैट म्यूज़िक इज़ नॉट टू बी ब्रॉट, बच्चों, बॉट फॉर एनी अमाउंट ऑफ मनी, सेड कॉनरेड. कॉनरेड, हु वाज कॉनरेड? दैट मर्चेंट. मर्चेंट ने कहा कि ये म्यूज़िक कितना भी अमाउंट मनी दे दो, वी कैन नॉट बाय. ऐसे म्यूजिक हम कभी भी बाय नहीं कर सकते. हार, व्हाट इज द अदर साउंड? हार मतलब सुनो, ये आवाज़ कैसी आई? आस्क्ड द बैरन. एज अ नॉइज ऑफ स्प्लिटिंग एंड क्रैशिंग वाज हर्ड. ऐसा लगा कुछ स्प्लिट हुआ, कुछ विखंडित हुआ, कुछ टूटा और कुछ क्रैश हुआ, कुछ क्रैश हुआ, कुछ ज़मीन से टकराया.
ऐसा म्यूजिक सुनाई दिया। इट वॉज अ ट्री फॉलिंग इन द पार्क। ये तो किसी ट्री की फॉल होने की आवाज़ है जो कि किसी पार्क में गिरा है। देयर वॉज अ मोमेंट ऑफ constrained silence and then the banker's wife spoke। वहाँ पे complete silence हो गया। तब बैंकर्स की वाइफ ने कहा, इट इज़ इंटेंस कोल्ड। कितना ज़्यादा ठंड है। इंटेंस मीन्स बच्चों एक वो होता है ना आईसीयू। क्या होता है आईसीयू? हैव यू एवर सीन आईसीयू? I wish nobody see ICU. That is not a place for visiting. But by chance, बच्चों ICU in the hospital ना? ICU means intense care unit. Understand? Intense care unit. गहन चिकित्सा केंद्र इकाई। गहन चिकित्सा इकाई कहते हैं। गहन मीन्स बहुत गहन, बहुत ही सीरियस। तो क्या हो गया कि इतना गहन सर्दी थी, दैट इज स्प्लिटिंग द ट्रीज। क्या इतनी सर्दी है कि सर्दी से पेड़ गिर रहे हैं। तब भी वो एग्री नहीं हो रही कि ये साउंड उनके कारण हो रहा है, कि वो लेजेंड इज डाइंग उस कारण हो रहा है। कहती इतनी सर्दी है, कहते सर्दी में पेड़ गिरते हैं, पेड़ गिर रहा है। इट इज ऑल्सो द कोल्ड दैट हैज ब्रॉट द वुल्व्स आउट इन सच नंबर्स। कहती शायद ये सर्दी के कारण हो रहा है कि वुल्व्स निकल आए और हाउलिंग कर रहे हैं। वो अभी भी एग्री नहीं हो रही कि ये जो आवाज़ है ये इसलिए कि वो लेजेंड इज डाइंग। वो अभी भी नहीं एग्री हो रही है। कहती सर्दी से पेड़ गिर रहा है, सर्दी से वुल्फ निकल आए, सर्दी के कारण दे आर क्राइंग। द बैरोनेस ईगरली अग्रीड दैट द कोल्ड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। और बच्चों बैरोनेस जो थी ना तुरंत एग्री हो गई कि हाँ ये सर्दी है जिसके कारण ये चीज़ें हो रही हैं। इट वॉज द कोल्ड ऑफ द ओपन विंडो। हो सकता है कि ये ओपन विंडो थी, ओपन विंडो की सर्दी थी, विच कॉज्ड द ओल्ड फ्रॉलिन्स हार्ट फेलियर। जिसके कारण हमारी ओल्ड गवर्नेंस का हार्ट फेल हो गया। अभी भी नहीं मान रही वो कुछ नहीं मान रही हैं। वो कह रही है सर्दी से हार्ट फेलियर हो गया। बट द नोटिस इन द न्यूज़पेपर लुक वेरी वेल। लेकिन नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में जो नोटिस आई, हेडलाइंस आई, उसमें क्या था? ऑन December 29 at Kazel, just on December 29 at Kazel, Cernogratz died. Amalie von Cernogratz for many years. She is the valued friend of Baron and Baroness Grubel। बच्चों ध्यान से देखिएगा कि 29 नवंबर को कैजल सर्नोग्रैट्स में एमिल सर्नोग्रैट्स मर गई, जो कि बहुत दिनों तक बैरोन और बैरोनेस ग्रुबेल की क्या थी? गवर्नेंस थी। वो लास्ट मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द लेजेंड फैमिली पास्ड अवे ऑन द नाइट ऑफ 29 दिसंबर। नाउ टेल मी, डिड यू एंजॉय द चैप्टर? अच्छा लगा ना? थोड़ा स्टोरी अच्छी लगी? ओके, नाउ आई विल सेंड इट्स रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर and the other exercises. But students, your examination is just going to be started on 10th November. You have to be ready. Okay, bye. Take care.